क्या तुम मनुष्य हो? प्रेम में तुम्हारी जितनी गहराई हो, मनुष्यता में उतनी ही ऊंचाई होगी। और परिग्रह में जितनी ऊंचाई हो, मनुष्यता में उतनी ही निचाई होगी। प्रेम और परिग्रह जीवन की दो दिशाएं हैं। प्रेम पूर्ण हो तो परिग्रह शून्य हो जाता है, और जिनके चित्त परिग्रह से घिरे होते हैं वहाँ प्रेम आवास नहीं करता। एक साम्राज्ञी ने अपनी मृत्यु के उपरांत उसके कब्र के पत्थर पर निम्न पंक्तियाँ लिखने का आदेश दिया था। इस कब्र में अपार धनराशि गड़ी हुई है। जो व्यक्ति अत्यधिक निर्धन और अशक्त है वह उसे खोदकर प्राप्त कर सकता है। उस कब्र के पास हजारों दरिद्र और भिखमंगे निकले, लेकिन उनमें से कोई इतना दरिद्र नहीं था कि धन के लिए किसी मरे हुए व्यक्ति की कब्र खोदे। एक अत्यंत बूढ़ा और दरिद्र भिखमंगा तो उस कब्र के पास कई वर्षों से रह रहा था, और उधर से निकलने वाले प्रत्येक दरिद्र व्यक्ति को उस पत्थर की ओर इशारा कर देता था। फिर अंततः वह व्यक्ति भी आ पहुंचा जिसकी दरिद्रता इतनी थी कि वह उस कब्र को खोदे बिना रह नहीं सका। वह व्यक्ति कौन था? वह स्वयं एक सम्राट था, और उसने कब्र वाले देश को अभी अभी जीता था। उसने आते ही कब्र को खोदने का कार्य शुरू करा दिया। उसने थोड़ा ही समय खोना ठीक नहीं समझा, पर उस कब्र में उसे क्या मिला? अपार धनराशि की जगह मिला मात्र एक पत्थर, जिस पर खोदा हुआ था, मित्र क्या तू मनुष्य है? निश्चय ही जो मनुष्य है वह मृतकों को सताने का कार्य कैसे कर सकता है? लेकिन जो धन के लिए जीवितों को भी मृत बनाने को सहर्ष तैयार हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? वह सम्राट जब निराश और अपमानित होकर उस कब्र से लौट रहा था, तो उसी कब्रवासी बूढ़े भिखमंगे को लोगों के साथ हंसते हुए देखा। वह भिखमंगा बार बार कह रहा था, मैं कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः आज पृथ्वी का जो सबसे दरिद्रतम व्यक्ति है उसके भी दर्शन हो गए। प्रेम जिस हृदय में नहीं है वही दरिद्र है, वही दीन है, वही अशक्त है। प्रेम शक्ति है, प्रेम संपदा है, प्रेम प्रभुता है। प्रेम के अतिरिक्त जो किसी और चीज़ में संपदा को खोजता है, एक दिन उसकी संपदा उसे पूछती है, क्या तुम मनुष्य है? यह स्टोरी आचार्य रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पथ के प्रदीप से ली गई है। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। बाकी सुनते रहिए ऐसी और भी स्टोरीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।